वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आपका आज की नई वीडियो में। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ कामों की वजह से बिज़ी वगैरह होता था। तो आज की वीडियो हम बहुत ही एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस टाइम अगर देखा जाए तो 2 से 3 कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े गैंगस्टर के बारे में, एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जो कि आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा एक चमकता हुआ सितारे की तरह ऊपर को उभर रहा है। जी हाँ, तो बात शुरू करने से पहले अभी तक दोबारा से बता दूं कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यार 97% लोग जो है ना वो जस्ट वीडियोज़ को देखते ही हैं, सब्सक्राइब वगैरह कोई भी नहीं करते। तो जितने भी हो ना यार, कोई ज़्यादा नहीं तो 4-5 लोग तो कर दिया करो, फिर कुछ नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, तो बात शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई, जो कि आज की दुनिया में अगर देखा जाए आज के दौर में तो ये बहुत एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग उसे नहीं जानते होंगे, या जो भी आप वीडियो देख रहे हो आप उसके बारे में नहीं जानते हो कि अगर कुछ ज़्यादा नहीं तो इतना तो आपने सुना ही होगा कि भाई एक बहुत बड़े गैंगस्टर, और एक ऐसे हम कह सकते हैं कि जिसे वैसे कहते हैं उसे गैंगस्टर है, लेकिन वो गैंगस्टर था नहीं, ना उसने कोई गैंगस्टर बनाए हैं। एक ऐसे सिंगर के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस, कि कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाला सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिसकी हत्या कर दी गई, और उसके कत्ल में मुलव्वस जो शख्स था वो भी यही शख्स था। तो उसके कत्ल होने के बाद, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग इसको जानने लग गए हैं, और उसके बाद उसके लिए कुछ इंटरव्यूज़ भी ऐसे दिए। तो हम बात करते हैं थोड़ी सी स्टार्टिंग से। जी हाँ दोस्तों, तो लॉरेंस बिश्नोई एक हम कह सकते हैं कि बहुत होनहार तालिब इल्म था, जो कि जितने भी अगर गैंगस्टर्स देखे जाएं, हमने अगर इंडिया पंजाब की हिस्ट्री में देखा जाए तो मोस्टली जो गैंगस्टर थे या जो हैं वो मैक्सिमम जितने भी हैं वो टोटली किधर से बने हैं, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से। और वो किस तरह के कुछ बुरी सोहबत और कुछ ऐसे लोगों का नतीजा, जो कि हम कहते हैं कि दोस्ती में आके बंदा थोड़ा सा आगे होता है और उसके बाद उस काम से निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो बिल्कुल इसके साथ भी यही हुआ। 2010 में, तकरीबन 2010 में इसने अपना मैट्रिक क्लियर कर लिया था, और 2011 में दोस्तों ये मैट्रिक क्लियर करने के बाद पंजाब कॉलेज में चला गया, और उधर इसकी दोस्ती किससे हो गई कि गोल्डी बरार और कुछ ऐसे नामवर गैंगस्टर जो थे वो इसके दोस्त बन गए। और उनके बाद इसने एक जो अक्सर पाकिस्तान में तो नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स की एक पार्टी बन जाती है, उधर एक प्रधान बना दिया जाता है। ऐसे ही सियासत की तरफ स्टूडेंट्स जो है ना वो ज़्यादा चले जाते हैं, किधर जाके भी यूनिवर्सिटी लेवल में मोस्टली। और इसके साथ भी यही हुआ, ये भी जाके एक छोटी सी इसने गैंग ज्वाइन कर ली, एक छोटी सी इसने अपनी पार्टी बना ली, और ये उस पार्टी का जो कहते हैं कि चेयरमैन बन गया या सीईओ बन गया, जो भी था ये उसी पार्टी में जो है ना आगे बढ़ गया। और उसके बाद इसने छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े इसके होने शुरू हो गए, और इसी तरह एक लड़ाई में इसके हाथ से तो नहीं लेकिन इसके दोस्त एक के हाथ से कत्ल हो गया, और उसके बाद ये भी पुलिस की हिरासत में चला गया। और जैसे ये पुलिस की हिरासत में गया तो जेल में जाके इसका कुछ ऐसे लोगों के साथ तल्लक बन गया, कुछ ऐसे लोगों के साथ इसका मेल जोल हो गया जो कि बहुत ही बड़े गैंगस्टर्स थे, जिनके आउट ऑफ कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं कि कांटेक्ट उनका बहुत ज़्यादा बड़ा था। और देखा जाए तो फिर इसका भी कांटेक्ट उनके थ्रू ही बड़ा हो गया। और जैसे ही ये जेल से वापस आया, इसने आके सबसे पहले तो इसने कुछ असला वगैरह जो था, आर्म्स वगैरह जो थी, वेपन्स जो थे, वो सारे स्मगलिंग करना शुरू कर दिए। और स्मगलिंग के बाद इसने नशा बेचना भी शुरू कर दिया, और उसके अलावा ये छोटे मोटे जो डकैतियाँ और ऐसे कुछ वारदात में भी ये बहुत ज़्यादा आगे को आने लगा। और दोस्तों इसका नाम सबसे ज़्यादा उसी वक्त जाना गया जब इसने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले तो इसको तकरीबन कोई भी नहीं था जानता, लोग नहीं थे जानते कि यार ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है और ये किधर से आया है। और इन्होंने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने की प्लानिंग भी इसने जेल में बैठकर खुद ही की, जो कि इसने अपने एक जेल में बैठकर ही एक इंटरव्यू दी जिसमें वो साफ बता रहा है कि भाई हाँ, मैंने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है, मुझे पता था कि सिद्धू मूसेवाला को मारेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला इनके एक दोस्त की कत्ल में मुलव्वस था, जो कि बात मानने में तो नहीं आती, लेकिन इनके मुताबिक ये बात ऐसे थी कि इनके एक दोस्त को कत्ल किया गया, जो कि सिद्धू मूसेवाला भी उस कत्ल में मुलव्वस था। तो अगर देखा जाए तो उसके बाद इसने फिर एक पेशी पे गया था, जो अदालत से बाहर निकलते वक्त इसने एक बात की थी कैमरा के सामने आके, इसने सीधा बोला था कि भाई
अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो मैं गैंगस्टर बना नहीं हूँ और ना मैंने लोगों को धमकियाँ दी हैं। और सिद्धू मूसेवाला की कत्ल के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान के सॉरी इंडिया के जो पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स थे उनको भी धमकियाँ जाना शुरू हो गई थी। ये धमकियाँ किस तरफ से जा रही थी कि भाई हमारे हमारे ऊपर एक गाना बनाओ। जैसा कि सिद्धू मूसेवाला ने गाना बनाया था अपना बम्बीहा बोले, बम्बीहा ग्रुप के बारे में उसने गाना बनाया था। और उसके बाद मानकीर तोलक ने एक गाना बनाया था जिसमें वो गाना बताया गया कि जेला नाम है गाने का, जो कि उसने उसमें बोला है कि जेला विच खून होंगे, क्योंकि उसको जितनी भी कॉल जो थी सिद्धू मूसेवाला को भी कॉल जाती थी वो भी जेल के अंदर से ही कॉल जाती थी। और उसी के मुताबिक उन्होंने कॉल गाना बना दिया कि जेला विच खून आएंगे। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री सॉरी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री इंडियन जितनी भी है उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा सिंगर्स को और बहुत ज़्यादा जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको भी धमकियाँ वगैरह गई हैं। और धमकियाँ वगैरह देने वाला भी ये एक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग हो गई, एक सुखा कहलवां की गैंग हो गई, और तीसरे नंबर पे जो गैंग आती है बम्बीहा ग्रुप। और इस टाइम अगर देखा जाए तो सबसे टॉप पे जो गैंग जा रही है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है, जो कि इस टाइम तकरीबन 500 प्लस लोग इसमें ज्वाइन हैं, जो कि एट द टाइम इस टाइम जो है वो कह सकते हैं हम कि इंडिया में भी मौजूद है। और अगर देखा जाए तो इंडिया के अलावा कनाडा वगैरह और बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज़ में भी इनकी गैंग के कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और तकरीबन इनसे कांटेक्ट में है। तो लॉरेंस बिश्नोई एक दफ़ा दोस्तों श्रीलंका से कुछ वेपन्स लेके आ रहा था, जो कि इन्होंने AKM वगैरह सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के दौरान जो AKM यूज़ की गई थी वो भी श्रीलंका से ही इंपोर्ट होकर इधर आई थी। इन्होंने स्मगलिंग की थी और स्मगलिंग के दौरान ये दोबारा से पकड़ा भी गया था और उसके बाद से लेकर ये अभी तक जेल में ही है, जेल में से ये निकला नहीं है। और इसने सरेआम धमकी दी थी कि भाई हम सलमान खान को भी मारेंगे और उसके बाद मैं एक गैंगस्टर बनूंगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि वाकई मैं गैंगस्टर बन गया हूँ। क्योंकि ये कहता है कि सिद्धू मूसेवाला को मारना हमारे लिए एक आम छोटी सी बात थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया है या खुद को समझ रहा है। लेकिन इस काम का नतीजा लास्ट में सिर्फ एक ही होता है जो कि बाकी गैंगस्टर्स का भी हुआ। अगर देखा जाए तो बम्बीहा, दविंदर बम्बीहा, उसके अलावा सुखा कहलवां, और अगर एक गैंगस्टर हमने देखा जो इंडिया में किसी के भी हत्थे नहीं आया, कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तकरीबन वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में तीसरे नंबर पे है, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है। दोस्तों उसका आज तक किसी को नामो निशान नहीं पता कि दाऊद इब्राहिम किधर है, ज़िंदा है या मर गया, कुछ भी उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। और अगर ये गैंगस्टर तमाम देखे जाएँ तो दाऊद इब्राहिम के मुकाबले में तो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए आज के वक्त पे तो सबसे बड़ा गैंगस्टर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई है। तो दोस्तों अगर आपको लॉरेंस बिश्नोई के आप फ़ैन हैं या आप उसे लाइक करते हैं या आप उसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं लगी तो फिर भी कोई मसला नहीं, दिल किया तो कर देना, ना किया तो भी रहने देना।